नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 26 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 26 जुलाई के करंट अफेयर। तो दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। तो हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और इस दिन देश में 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस, पराक्रम और बलिदान को याद भी किया जाता है। और देखिए इस वर्ष राष्ट्र कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, कौन सी वर्षगांठ? 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध में दो ऑपरेशन चलाए गए थे, एक तो ऑपरेशन विजय और एक ऑपरेशन व्हाइट। तो जो ऑपरेशन विजय है ये पहली बार कब चलाया गया था? तो 1961 में चलाया गया था, जिसके कारण भारत ने गोवा, अंजेडिवा द्वीप और दमन और दीव को अपने कब्जे में कर लिया था। और दूसरी बार इस ऑपरेशन को साल 1999 में चलाया गया था कारगिल युद्ध के दौरान। और देखिए कारगिल युद्ध में एक ऑपरेशन वाइड भी चलाया गया था 1999 में। ठीक है, और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और देखिए इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। अब दोस्तों इन क्वेश्चंस का लेवल भी हम थोड़ा बढ़ाएंगे और जो रिजल्ट निकलता है वो इस टाइप से निकलता है। ठीक है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होरोसिस इंडिया मीटिंग 2021 के प्रधान सत्र में शामिल हुए। तो इसकी थीम क्या थी? तो ये थी मध्य प्रदेश भारत का उभरता हुआ आर्थिक शेर। ठीक है, थीम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी और कमली आर्ट वेलफेयर की ओर से टी शर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये अनुज सैन ने किया है और सेकेंड प्लेस सिद्धि अवस्थी ने और थर्ड प्लेस शैलेंद्र कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जागरण लैक्सिटी यूनिवर्सिटी ने डिजिटल मार्केटिंग में पीजी प्रोग्राम के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है सिंपली लर्न के साथ। ठीक है, और सिंपली लर्न की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में है, अमेरिका। और इसके फाउंडर कौन है? कृष्णा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किस डिस्ट्रिक्ट में किया है? तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में अध्ययन करेगा? तो ये IIE अहमदाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, IIE की फुल फॉर्म क्या होती है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद मध्य प्रदेश में अध्ययन करेगा। और हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के शुक्रवार को संस्थान के भ्रमण और बैठक के दौरान यह सहमति बनी है और श्री सकलेचा ने संस्थान के पदाधिकारियों और स्थानीय उद्यमियों के साथ बैठक भी की और मध्य प्रदेश में क्लस्टर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि EDII उद्यमिता विकास में एक राष्ट्रीय साधन संस्थान है और यकीन है कि यह क्लस्टर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक परिणाम आधारित रणनीति तैयार करेगा। इस क्वेश्चन है हमारा, खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक के ओमकारेश्वर में किसके सहयोग से स्वयं सिद्धा ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ हुआ है? तो ये नाबार्ड के सहयोग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए NABARD। ठीक है, नाबार्ड। तो नाबार्ड की फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। और इसके अभी हेड कौन है? तो इसके अभी हेड है गोविंदा राजुलू चिंताला। देखिए खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक के ओमकारेश्वर में नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सिद्धा ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ हुआ है और ग्रामीण मार्ट में लगभग 180 स्व सहायता समूह के उत्पादों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। और नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला ने ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ कर बताया है कि पूरे भारतवर्ष में 13 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी है और नाबार्ड द्वारा ग्रामीण विकास, माइक्रो इरिगेशन, डेयरी विकास, सरदार सरोवर बांध से अधिक जल प्राप्त करने, सौर ऊर्जा परियोजनाओं,
जिला सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण आदि क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कार्य की संभावना के मुद्दे में शामिल है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा कृषि उत्पादक संगठनों को मजबूत बनाने की भी चर्चा हुई है। और देखिए नाबार्ड के चेयरमैन जो है डॉक्टर GR चिंताला ने पुनासा ब्लॉक के ग्राम भोगावा में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित के तहत 67 लाख से बनने वाले 2000 मीट्रिक टन के गोदाम का भूमि पूजन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के पहले मैट्स रिसाइकलिंग अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की जाएगी? तो ये की जाएगी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भोपाल। तो देखिए मध्य प्रदेश भोपाल से देश के पहले मैट्स रिसाइकलिंग अभियान की शुरुआत की जाएगी और यह अभियान भारतीय मैट्रेस उद्योग को एक ग्रीन उद्योग के रूप में बढ़ावा देगा और इसमें भाग लेने वाले डीलर्स को सस्टेनेबल रिटेल शॉप के रूप में सर्टिफाई किया जाएगा। और आमतौर पर मैट्रेस को लैंडफिल्स में फेंक दिया जाता है, इससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। इसकी वजह से यहाँ की जमीन बंजर हो जाती है और मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है और लैंडफिल्स से नुकसानदायक गैस निकलती है और हवा में प्रदूषण होता है और हजारों जानवर मर जाते हैं। तो इसी के तहत हमारे मध्य प्रदेश में मैट्स रिसाइकलिंग अभियान की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश देश का पहला जिला है जो मैट्स रिसाइकलिंग अभियान की शुरुआत करेगा और वो भी किस डिस्ट्रिक्ट से? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देवारण्य योजना शुरू करेगी? ठीक है, देवारण्य योजना शुरू करेगी हमारी मध्य प्रदेश सरकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार देवारण्य योजना ला रही है और इसके तहत इस वर्ग के लोग औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती, भंडारण, प्रसंस्करण करेंगे और इन पर आधारित उद्योग भी लगा सकेंगे और इसके लिए राज्य सरकार मदद करेगी। और आयुष विभाग की इस योजना को सोमवार को मंजूरी मिल सकती है और विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने योजना का प्रस्तुतिकरण देंगे। योजना के तहत औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, उन पर आधारित उद्योग, दवा निर्माण, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, स्व सहायता समूह को सशक्त करना, नर्सरी स्थापित करना आदि काम किए जाएंगे। और देखिए यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सहयोग से आयुष विभाग चलाएगा और इसमें मनरेगा तथा अन्य योजना का सहयोग भी लिया जाएगा। और प्रयोग के तौर पर यह योजना प्रदेश के 5 जिलों, सबसे पहले सतना, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद और डिंडोरी जिले में शुरू होंगी। तो कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है और जो खरगोन जिला है वो प्रमुख कपास उत्पादक जिला भी है। ठीक है, खरगोन में प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में नवग्रह मेला भी लगता है। और खरगोन किस नदी के किनारे है? तो खरगोन नर्मदा नदी की सहायक नदी कुंदा नदी के किनारे हैं। तो ये क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी 2010 में। और देखिए अभी जो एमपीपीएससी 2020 का प्रीलिम्स हुआ तो उसमें एमपी जीके से जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, एक भी टफ नहीं था। एमपी जीके से टफ था तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन था और एक हिस्ट्री थी, दोनों टफ थे, लेकिन एमपी जीके इस बार भी बहुत इजी पूछा था। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है ये, किस शहर में स्थित तानसेन रेसिडेंसी को अमेरिका का ट्रिप एडवाइजर ट्रैवल चॉइस कैटेगरी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवार्ड 2021 मिला है? ठीक है, ग्वालियर, हरदा, मंदसौर या विदिशा में स्थित है ये तानसेन रेसिडेंसी, आपको बताना है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।